ट्रेंड क्या है आज के डेट पे? ट्रेंड इज सुपर बुलिश, नॉट बुलिश। क्या है? सुपर बुलिश। कैसे? 5% इथेरियम चढ़ा है, सॉरी सिल्वर चढ़ा है, 5.88%, 2.88% गोल्ड चढ़ा है। इतना भयानक ट्रेंड के बाद एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट इज एक्सेप्टेड। तो पॉइंट किसके फेवर में गया? अगर मैं एक पॉइंट्स का तालिका निकालता हूं, ठीक है, पॉइंट्स बायर वर्सेस सेलर, ठीक है, तो पहला दिखा मुझे अल्ट्रा प्रोमैक्स ट्रेंड, तो टिक किसके पीछे गया? बायर्स, एक पॉइंट बायर्स का हो गया। दूसरा, सेलिंग धड़ाधड़ 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 आ गया, यानी कि सेलर ऑलरेडी जीत चुका है। तो बाइंग क्या चीज चल रहा है? डिस्काउंट रेट पे एक छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनना इज कॉमन। फिर टिक किसके आगे लग गया? बायर का। तीसरा चीज, क्या मेरा बायर कोशिश किया था? क्या मेरा बायर कोशिश किया था? तो चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है, मजा आएगा आपको। आप चार्ट को जब भी देखते हो ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हो और आपको लगता है कि आपने चार्ट देख लिया है, बट आपको चार्ट को अगर देखना है ना, तो उस चीज को भी पढ़ो जिस चीज को पढ़ने में लोगों की फट जाए या उसकी आंखें, मतलब पता, रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के अंदर की चीजों को भी पढ़ो। अब पूछोगे रीड बिटवीन द लाइंस में लाइन के अंदर की चीज क्या है गौतम भाई? दो चीजें हैं, ध्यान से देखो इस चार्ट को, और मैं जो बताने वाला हूं उस चीज को सुनो। यहाँ पे क्या था? मार्केट ऐसा तो नहीं था कि मार्केट नेगेटिव था, मार्केट इज प्योर बुलिश। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, चलिए सेलर एंड कर दिया ट्रेंड को। इस शूटिंग स्टार के बाद क्या बायर ने फाइट करा? बिल्कुल फाइट करा। दैट मींस कि इस शूटिंग स्टार के बाद भी बायर जो है वो कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं किया था, और बायर अपना पैसा डाला इतना शूटिंग स्टार बनने के बाद। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट इसके बाद एक रेड कैंडल बना दिया। क्या ये रेड कैंडल सेलर्स कॉन्फिडेंट होकर बनाया है या फाइट फाइट में बन गया? दो चीजें, अगर कॉन्फिडेंट होकर बनाया है तब तो वो और ज्यादा गिरेगा, और शायद कहीं पे भी ट्रेड अगर बाय और सेल दोनों का बन रहा है तो आपको सेलर को पकड़ना चाहिए, अगर मार्केट में कॉन्फिडेंट होकर सेलर कैंडल्स बना रहा है। और अगर बस ऐसा हुआ कि मैं गेम को रोकने का कोशिश किया बट पहुंच गया गिरते गिरते यहां तक, तब जो अगला पार्टी है वो वापस ट्राई मार देगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से भी ट्राई कर रहा था ना। आप समझिए, एक हीरो है और एक विलन है। अगर हीरो हीरो विलन वाला टारगेट सही नहीं रहेगा, मतलब दो रेसलर्स है, दो फाइटर्स हैं। अगर ऐसा है कि फाइटर फाइट कर करके हारा है, बट फाइट करते जा रहा है, तो मे भी दो चार देर तक वो आराम करेगा, मौका खाएगा, बट फिर वो कम करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा हुआ कि शुरू से ही मार खा के मर गया है और मार ही खा रहा है, फाइट किया ही नहीं है कभी, तो शायद वो उठ के खड़ा फिर नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले भी नहीं किया है फाइट। तो फाइट पहले किया है कि नहीं किया है वो कैसे पता चलेगा? पहला, इतना बड़ा शूटिंग स्टार के बाद ये बना, दिस इज द फर्स्ट साइन कि मार्केट में बायर इंटरेस्टेड था। दूसरा, ये कैंडल सेलर्स बनाया, बट अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो एक लिक्विडिटी अगर इस कैंडल का मार्क कीजिएगा तो इस पे भी छोटा सा विक तो था कैंडल में, यानी कि सेलर कोशिश किया गिराने का यहां से लेके यहां तक, पर बायर ने कॉन्फिडेंट होके इतना रिट्रेसमेंट दे दिया। अच्छा एक बात और, देखने में सब रेड लग रहा है, सब लाल लग रहा है। अभी पूछोगे बोला क्या भयानक गिरा है, बट अगर तुम रेड बिटवीन द लाइंस वाला अप्रोच से देखोगे तो तुमको एक चीज दिखेगा कि इस बायर के बाद जो कैंडल खुला था वो कैंडल यहां तक गया था। दैट मीन्स एक रेड कैंडल इज कॉमन, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक रेड कैंडल मार्केट ने दबा दिया, बना दिया, लेकिन ये रेड कैंडल को मार्केट का बायर जो था वो इंगल्फ कर दिया। ये तुमको तब दिखेगा जब तुम ध्यान से देखोगे, रीड बिटवीन द लाइंस वाला बोल रहा हूं। अगर ऐसे देखोगे तो पूरा तुमको दिखेगा अरे भाई बड़ा 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 गिर गया है, इतना नेगेटिव है, कैसे ये चढ़ेगा? लेकिन अभी क्या दिखा आपको कि मार्केट में यहां पे एक बार बायर ने फाइट तो करा और ये फाइट हार गया। अच्छा एक चीज और, क्या इसके बाद मार्केट में फिर से बायर फाइट करा? तो द आंसर इज यस और नो। अब बताओ करा कि नहीं करा? एक बार फाइट में तुरंत जीत गया, बट मतलब कोशिश करके हारने के बाद क्या फिर उठ के खड़ा हुआ? कोशिश किया, जीता नहीं जीता दैट्स अनदर थिंग, कोशिश किया कि नहीं किया? यस। अगर कोशिश नहीं करता तो यहां पे इस लिक्विडिटी पे इतना बड़ा वीक थोड़ी बनता ब्रो, बॉडी से बड़ा तो वीक है मार्केट में। और एक पल के लिए तो तुम मान भी सकते हो कि ये ग्रीन भी गया होगा, यहां तक भी गया होगा, तभी तो उतना बड़ा वीक बना है। दैट मींस कि मार्केट ऊपर के साइड में जो तुमको वीक्स दिख रहा है, ये वीक क्या बता रहा है कि मार्केट इस पॉइंट तक भी गया था। यानी कि ये कैंडल एक टाइम पे कैसा था? ये कैंडल एक टाइम पे, इसका कलर मैं बना देता हूं, ये कैंडल एक टाइम पे कैसा था पता है? देखना, ये कैंडल एक टाइम पे ऐसा कैंडल था। कितना बुलिश कैंडल लग रहा है मार्केट यहां से चला जाएगा। ये वो था जो तुम अभी तक देख नहीं पाए, तुमको लगा ये हुआ ही नहीं, बट ये हुआ है, ये भी हुआ। यानी कि बायर यहां कदम रखा, बायर यहां कदम रखा, बायर ने यहां कदम रखा। अब बायर जो है वो मार्केट उसको हराते जा रहा है, हराते जा रहा है। दैट मींस 5 बार मार्केट 4 बार बायर्स कोशिश करा है और हारा है। अगर 5वां बार कोशिश करेगा तो थोड़ा सा तो जीत जाएगा, पहला सीन। तो इसके कारण अगर हमारा बायर्स ट्राई मारा है तो मैं बायर को 1 पॉइंट और दे देता हूं। और अगर मेरा बायर ट्राई मार के किसी जगह पे लाके रख रहा है जहां पे एक लॉजिकल ट्रेड बन सकता है, तो उस ट्रेड को अगर मैं लूंगा तो मेरा बोल सकते हो कि उस बायर का वापस से ट्राई करने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट पे लिया हूं ये चीज। तो 3 टोटल पॉइंट्स हमारा बायर का फेवर में आ गया, जिससे हम बायर्स को देख सकते हैं। अब कुछ डेटा इसमें और ऐड करते हैं। यहां तक तो डेटा आ गया, अब डेटा डालते हैं सिल्वर से। सिल्वर का चार्ट 1 मिनट में जब मैंने देखा, यहां पे सिल्वर और गोल्ड दोनों सिंक्रोनाइज होकर चलता है। सिल्वर का क्या सीन चल रहा है? क्या मार्केट सिल्वर को देख के क्या लगता है कौन सा लिक्विडिटी है? तो सिल्वर का जो सबसे बेस्ट लिक्विडिटी था, जहां से मार्केट एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार यहां पे लिया। यानी कि मार्केट का सिल्वर ये नहीं है, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी, दिस इज अ लिक्विडिटी। जहां पे सिल्वर ने ट्राई करा मार्केट को उठाने का, बट वो सफल नहीं हो पाया, ऊपर जाके गिर गया। ठीक है, अब आपको पता है मार्केट जब री अटेम्प्ट में चलता है तो थोड़ा ज्यादा चलने का कोशिश करता है। तो यहां पे सिल्वर ने एक प्रॉपर लिक्विडिटी का बाइंग ट्रेड बना दिया, बनाया कि नहीं जी? तो सिल्वर का जब प्रॉपर बाइंग का लिक्विडिटी वाला ट्रेड चल रहा है, तो ये लिक्विडिटी से चल के लिक्विडिटी तक तो नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी से ट्रैप रैप करके निकलता है, तो वो एक आध लेवल ऊपर का लिक्विडिटी को टच करने का कोशिश करेगा। ये रूल है, आप जानते हो। दैट मींस कि अगर ये मार्केट यहां से गिर जाता है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जा सकता है, बट अगर मार्केट गिरते गिरते किसी भी जगह पे माइक्रो लेवल लिक्विडिटी भी ले लिया,
तो वहां से फिर से बायर आएगा और जो अगला लेवल है यानी कि ये लेवल इस लेवल तक लेके जाएगा मार्केट को। अब एक छोटा सा डेटा कि इस लिक्विडिटी के बाद अगर कोई भी ढंग का ग्रीन कैंडल का हाई बनता है या लिक्विडिटी कहीं भी क्रिएट होता है माइक्रो लिक्विडिटी, तो मार्केट ऊपर तक जाएगा क्योंकि ये ट्रैप करके जा रहा है। तो इतना तो बनता है 5.88% चढ़े हुए इंस्ट्रूमेंट का। ये चीज आप एग्री करोगे कि हाँ भाई ये मानता हूं मैं, करते हो ना एग्री कि इतना तो पॉसिबिलिटीज तो बनता ही है कि ये ऊपर चला जाएगा। यस। अब जब ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड इसका चचेरा भाई है, गोल्ड भी ऊपर जाएगा। तो इसके कारण जो हमारा पॉइंट स्टेबल है कि हम लोग बाय करेंगे सेल, उसमें एक पॉइंट सिल्वर के कारण ऐड हो जाता है। 4 पॉइंट के 4 पॉइंट्स जो है वो बाइंग साइड में मुझे मिल गया। सेलिंग साइड में क्या मिल रहा है कि मार्केट 7 कैंडल गिरा है। दिस इज ओनली सिग्नल जिसके कारण सेलिंग में है। अब ये हो गया। अब इस डेटा के बाद फिर से गोल्ड में डेटा डालते हैं, ठीक है कि चलिए ठीक। अब डेटा क्या डाल सकते हैं कि चलो लिक्विडिटी मार्क करते हैं। अब एक चीज आपको भी पता है, एक चीज मुझे भी पता है कि मार्केट इतना प्रिडिक्टेबल बनेगा नहीं कि लोग समझ लें और लोग उसको फाइंड आउट करके यूज करें। लाइक अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को हिट करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर इसको चढ़ने में दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सारे बायर्स भी एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। और गोल्ड का एक रूल भी है कि गोल्ड लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रैवल थोड़ा सा कम करता है। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट करता है। अगर एक लिक्विडिटी आएगा उससे पहले एक बार ट्राई करेगा, फिर एक बार और ट्राई करेगा, फिर 2-3 बार ट्राई करने के बाद लिक्विडिटी ब्रेक करके मे भी फेल कर जाए या फिर चले। तो ये थोड़ा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विडिटी से पहले मुड़ता है। ये गोल्ड का प्राइस बिहेवियर है, ये भी आपको पता है। अब लिक्विडिटी के पहले एकदम मस्त प्राइस भी चल रहा है। इतना सब होने के बाद एक और काम देखो कि मार्केट क्या किया है यहाँ पे। तो फॉल करने के बाद इस जगह पे लिक्विडिटी कितना दूर पे था, सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स पे लिक्विडिटी था। 20 पिप्स पे अगर लिक्विडिटी है, मार्केट चाहता तो अगला कैंडल में गिर जाता, पर इस शूटिंग स्टार के बाद मार्केट फिर ग्रीन बनाया। तुम देखो असली ट्रेड तो यहीं पे बन गया है दोस्त, इसी जगह पे। तुम समझ रहे हो कॉन्सेप्ट जो कल परसों तुमको इतना दिन बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड तुम्हारा यहीं बन गया। वो तो मैंने बाद में ट्रेड वहां पे बनाया, वो अलग बात है, यहीं पे बन गया। पर मार्केट उसको टाइम पास बहुत करवा दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, अब हमें क्या देखना है। हम कोई लिख रहा है टॉकिंग नॉनसेंस, इसी नॉनसेंस में 1:6 बनाया भी, ठीक है, बाहर मैंने के लिए साइड कर दी हमको, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हम यहां तक में कौन है, मैं बोलता हूं यहां तक भी मैं क्या बनूंगा पता है, यहां तक भी मैं सेलर बनूंगा, लेकिन वो सेलर बनूंगा जो ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। गैस करो क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए बताओ। मैं सेलर हूं, हम भाई एक शर्त पे करेंगे, वो कौन सा शर्त है। अब बताओ, इतने दिन से आप लाइव देख रहे हो, आपको पता होगा मैं अभी भी सोचूंगा कि मार्केट गिर जाएगा, अभी भी सोचूंगा कि मार्केट गिर जाएगा। इतना होने के बावजूद इस पॉइंट पे भी सोचूंगा मार्केट गिर जाएगा। पर अगर मार्केट कुछ भी ऐसा किया जो कि सेलर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बायर के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, तो फिर मैं बाइंग सोचूंगा। मतलब कुछ भी ऐसा कर दिया, अभी गोल्ड ऑब्वियसली ये चला गया लिक्विडिटी तक, अब तुम एक्सप्लेन करने बैठे हो, फिर बीच में मैं चार्ट में चला जाऊंगा, तो फिर वापस से फ्लो टूट जाएगा, समझे बात को। तो अगर मार्केट कुछ भी सेलर्स के पर्सपेक्टिव से अनएक्सपेक्टेड कर दिया कि जो कॉमन, अब यहां तक मैं क्या सोचूंगा, मैं खुद इतना एनालिसिस होने के बावजूद मैं बोलूंगा मार्केट गिरेगा। पर अगर मार्केट गिरने वाला प्राइस एक्शंस के ऑपोजिट कुछ क्रिएट किया, तब बाइंग सोचूंगा कि भाई इतना लफड़ा वाला जगह में बायर क्यों घुस रहा है, कोई सेंस ही नहीं घुसने का, जहां पे किसी भी बायर को हिम्मत ही नहीं है घुसने का, उस जगह बायर क्यों घुसेगा। वहां पे बस एक क्वेश्चन मार्क लगाना है कि जब ऐसे रिस्की प्लेस पे कोई बंदा बाय कर रहा है, दैट इज अ प्रो बायर। और दैट इज द रीजन कि तुम देखोगे कि यहाँ पे सेलर था, इस सेलर को, दिस इज द बेस्ट सेलर जो मैं तुमको मार्क करके बताया कि मार्केट इससे तो आराम से गिरा देगा इजिली, पर गिर जाता है तो गिरने दो, गिरने के बजाय ये होल्ड मार दिया इस लेवल को, अच्छा ठीक है होल्ड किया ना, अब गिरा दे, गिरने के बजाय ये शूटिंग स्टार बन गया ना शूटिंग स्टार, अब गिरा दे मेरे भाई। शूटिंग स्टार बनाने के बाद ये शूटिंग स्टार के ऊपर चला गया, क्यों जा रहा है ऊपर, सीधा सा सवाल पूछो, शूटिंग स्टार के ऊपर क्यों जा रहा है जब यहां शूटिंग स्टार, यहां शूटिंग स्टार, इतना बड़ा रेड कैंडल, इतना फॉल, वाई, क्यों क्यों जा रहा है वो ऊपर, सीधा सा आंसर देखो, बस वही लॉजिक है, ठीक है। देखिए अब लॉजिक बताया, मोमेंटम मार्केट अभी गिरा है, उस चीज को मैं अभी देखूंगा तभी प्रेडिक्ट कर पाऊंगा ना, तो वो चीजें हैं। अब अगला ट्रेड कहां बनेगा वो वेट करो थोड़ा सा,